जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे साथ मिलकर दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 6 सवालात लेकर आए हैं, आपके बड़े मज़े के सवाल हैं। एक एक का जवाब देने की कोशिश करते हैं ताकि सारे भाइयों को फ़ायदा हो सके। तो सुने सवाल नंबर 1। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब की यार डॉक्टर साहब गां नूं सीमा रखाया ते जे डॉक्टर रा कहनो सके घंटा डेढ़ बाहर नहीं देवना गां नूं ते गां घंटे तो बाद बह गई कुछ सीमा ने कोई थोड़ा बाला है जाग जी कड्डी ते वो कोई मसला मसाइल तो नहीं होंगे। पहला सवाल है जी कि गाय को सीमन रखवाया है, तो ये कह रहे हैं जी कि डॉक्टर कह रहे हैं कि गाय को बैठने नहीं देना, और अब ये गलती से घंटे बाद बैठ गई है और सीमन इसने बाहर निकाल दिया तो क्या होगा। देखें भाई, ये एक जो कंसेप्ट है ना, ये गलत है। इंसेमिनेशन के बाद अगर जानवर बैठ जाए तो कोई हर्ज नहीं है। हमने जानवरों को अपने फार्म पे इंसेमिनेशन करने के बाद कभी भी बैठने से नहीं रोका, ठीक है। याद रखिएगा, जब भी आप सीमन को अंदर बच्चेदानी के अंदर रख के आते हैं तो सीमन जो है वो चारों अतराफ में, जो उसके जरासीम हैं वो चारों अतराफ में जाते हैं। आगे को भी जाते हैं, राइट में भी जाते हैं, लेफ्ट में भी जाते हैं, और बाहर को पीछे भी आते हैं। जो सीमन बाहर को पीछे आ जाता है तारों के जरिए, ये नॉर्मल है, इसको रेट्रोग्रेड सीमन लॉस कहते हैं। इसकी परेशानी नहीं लेनी। जानवर बैठा रहे या खड़ा रहे, ये जो बाहर आने हैं ये आने ही आने हैं। मेरी बात समझ रहे हैं। लेकिन जो जरासीम जानवर के अंदर भेजे जाते हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप नॉर्मल सीमन इस्तेमाल कर रहे हैं तो कम व बेश 1 से सवा करोड़ जो जरासीम है अंदर भेजे जाते हैं, और बच्चा बनाने के लिए सिर्फ एक चाहिए। इसलिए ये बिल्कुल गलत है। जानवर को टीका रखने के बाद बैठता है तो बैठने दें, उसको बिला वजह जो है ना जी, ये उस पर जुल्म है। उसको बिला वजह खड़ा रखना, इसकी कोई ज़रूरत आपको नहीं है। सवाल नंबर 2। वालेकुम डॉक्टर साहब, गायों को टीका रखवाने के बाद तेल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? क्या इनकी हीट खत्म हो जाती है कि नहीं? दूसरे सवाल में कह रहे हैं जी कि ऑयल जो है जानवर को दे सकते हैं जी इंसेमिनेशन के बाद, ताकि वो ठंडा हो जाए। देखिए मेरे भाई, एक बात को समझें, ये तेल पे के बंदा ठंडा नहीं होता, ठीक है ना जी। अगर तेल पीने से ऐसे ही मामला ठंडा हो जाए ना, तो आधा पाकिस्तान तेल पी के ठंडा हो जाए, ऐसे होता नहीं है। याद रखें, जानवर जब हीट में आता है ना जी, तो हीट का दौरानिया 24 घंटे है, ठीक है जी। 24 घंटे जैसे गुजरेंगे उसकी हीट ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। इसलिए ये एक कुदरती अमल है। कुदरती अमल में आप जानवर को टीका रखवाएं या ना रखवाएं, वो 24 घंटे के बाद जो है वो शांत हो जाएगा, ठीक है जी। इसलिए उसको तेल देने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ जानवरों में जो इम्पॉर्टेंट ये है कि हीट ख़त्म होने के बाद 10 से 15 घंटे में अंडे का इखराज जो है ओवरी से होना चाहिए। कुछ जानवरों में ये इखराज जो है बवक्त नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो नहीं ठहरते। उन जानवरों में आपने तेल नहीं देना। आपने इंसेमिनेशन के टाइम पे कंसेप्टाल का टीका 5 सीसी लगा देना है, या इंसेमिनेशन से 6 घंटे पहले कंसेप्टाल का टीका 5 सीसी लगा देना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो अंडे का इखराज है वो वक्त पे हो जाएगा, और किसी किस्म का तेल, मेहंदी, हल्दी शल्दी कुछ नहीं देना आपने। वैसे ही घर में इजाफी है, वादू है, देते रहें। अमूमी तौर पे भैंसों में हम गर्मी के मौसम में 100 सीसी तेल जो है 50 सीसी सुबह और 50 सीसी शाम वनडे में मिक्स करके दे दिया करते थे। ये हमारी फीडिंग रजीम का हिस्सा था, लेकिन वो इसलिए नहीं देते थे कि जानवर ठंडे रहें या गर्म हो जाएं। ये हमारी फीडिंग का हिस्सा था, कुछ एनर्जी हम जानवरों को दिया करते थे। इंसेमिनेशन के बाद तेल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सवाल डॉक्टर साहब तेरे को एक रहनुमाई लैनी सी कि असी फंडर चोटियाँ लैके ते उन्हें तैयार करके ते सेल करने हैं। ते पिछले तकरीबन 2 साल तो असी नैपियर लाया है, ते तकरीबन 2 साल तो साढ़े जानवर ना प्रॉपर हीट च आ रहे हैं ना ठहर रहे हैं। सानू ये लास्ट जा रहा कम, ये नैपियर की वजह तो नहीं हो सकती कि इसकी वजह तू जानवर सही हीट च नहीं आ रहे या रह नहीं रहे है, या कोई होर मसला मसाइल है? तीसरा सवाल कह रहे हैं ये फंडर जोटियों का काम करते हैं जी। 2 साल हो गए हैं, फंडर जोटियां लेकर आते हैं, उनको प्रेग्नेंट करते हैं। प्रेग्नेंट होने के बाद जब वो बच्चा देने के नज़दीक आते हैं उसको मार्केट में सेल कर देते हैं। ये कह रहे हैं कि 2 साल हो गए हैं, जानवर प्रॉपर हीट में नहीं आ रहे और ठहर नहीं रहे, और ये बता रहे हैं कि तकरीबन अरसा 2 साल से ये नेपियर ग्रास इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए भाई, नेपियर के ऊपर मैंने तो अपनी राय कई दफ़ा दी है, बारहा राय दी है। मैं इस चारे को पसंद नहीं करता। ये चारा उस जगह पे आप लगा सकते हैं जहाँ पे आपके पास
जो बाकी की क्रॉप्स हैं वो नहीं होती। मिसाल के तौर पे लूसन नहीं होता, बरसीम नहीं होता, मकई का साइलेज वहाँ पर आप नहीं बना सकते, राई ग्रास नहीं लगा सकते, रोड ग्रास नहीं लगा सकते, वहाँ पर तो आप नेपियर ज़रूर लगाएं, ठीक है। लेकिन अगर आपकी ज़मीन में अच्छे चारा जात उग जाते हैं, बरसीम भी है, साइलेज भी है, लूसन भी है, तो अमूमी तौर पे आपको उन्हीं चारा जात की तरफ जाना चाहिए जो आपको अच्छी प्रोटीन या अच्छी एनर्जी दें। जो बरसीम और लूसन है ये प्रोटीन में बहुत हाई हैं, राई ग्रास प्रोटीन में बहुत हाई है। अगर मकई की बात करें तो इसकी एनर्जी बहुत अच्छी है, इसमें स्टार्च बहुत तगड़ा होता है। अगर आप लोग ये काम करना चाहते हो कि आप बच्चियों को या गाय या फंडर झोटियों को लाके गबन करना चाहते हो, तो मेरा आपको मशवरा ये है कि जैसे ही उनको आप लेकर आएँ, आते ही उनको आप 2.5 से 3 किलो वंडा, 100 ग्राम मिनरल, 50 ग्राम डीसीपी और साथ में 15 किलो साइलेज और 1 किलो तूड़ी ये स्टार्ट करवा दें। इंशाल्लाह आप देखेंगे 2-2.5 महीने के अंदर वो वज़न भी पूरा कर जाएंगी और इंशाल्लाह वो हीट में भी आ जाएंगी। उनको फिर आप इंसेमिनेट करें और इंसेमिनेट करने के बाद जो है फिर अल्लाह का नाम लेके जी आप जो है जी इसको फर्दर जो है उसको प्रेग्नेंट करें, ठीक है। तो खुराक बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप जो मसला आपने जो बताया है आप उस मसले पे सही पहुंचे हैं। आगे सवाल नंबर 4। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, क्या डेल्माविटाल के साथ एवल को मिक्स करके हम लगा सकते हैं? क्योंकि सुना है कि डेल्माविटाल कभी-कभी रिएक्शन कर जाता है। और सर दूसरा, जिस जानवर को सीमन खाए हुए मतलब 10-12 दिन हुए हैं, उसको डेल्माविटाल की मज़ीद 1-2 डोज़ लगा सकते हैं ताकि अगर वो खुदा न खास्ता प्रेग्नेंट नहीं निकलता तो दोबारा ऑटोमेटिकली हीट में आ जाए, क्योंकि इससे बहुत फ़ायदा होता है। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं कि डेल्माविटाल इंजेक्शन जो है ये दिया जाता है अगर बच्चेदानी कुछ कमज़ोर हो, ओवरी जो है उस पे कुछ वीकनेस हो, उस पे फॉलिकल की जो साइज़ है बेहतर ना हो, तो ये थोड़ा-सा रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बेहतर करने के लिए ये टीका लगाया जाता है। लेकिन ये रिएक्शन बहुत कर जाता है। तो ये पूछ रहे हैं कि अगर एवल को साथ मिला के दिया जाए तो कैसा आइडिया है? मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको। आपने करना ये है, अगर मिसाल के तौर पे आपने फ़ैसला किया है कि जानवर को 20 सीसी आपने डेल्माविटाल लगाना है, मिसाल दे रहा हूँ, तो आपने पहले 10 सीसी लगाना है। 10 सीसी लगा के आप आधा घंटा इंतज़ार कर लें। अगर आपका जानवर ओके है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं आया, तो फिर दोबारा उसको 10 सीसी लगा दें। ये तरीका बेहतर है, ठीक है। अगर आपने 10 सीसी लगाया, जानवर में रिएक्शन आ गए, तो फौरी तौर पे उसको जो है डेक्सा, एट्रोपिन, एवल वगैरह दें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 1 आध घंटे में उसके जो रिएक्शन के जो साइंस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। दूसरा सवाल ये कह रहे हैं कि इंसेमिनेशन के बाद 12 दिन के अंदर जो है अगर दोबारा डेल्माविटाल लगा दें, भाई लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता जानवर हीट में कंसीव ना हुआ, प्रेग्नेंट ना हुआ, तो ये दोबारा हीट में आ जाएगा, तो भैया अगर जानवर के अंदर उसकी मिनरल्स प्रोफाइल उसकी ठीक है, हार्मोनल प्रोफाइल उसकी ठीक है, तो जैसे ही जानवर जो है अगले बाइये पे पहुंचेगा वो खुद ब खुद आपको हीट साइन दे देगा। लेकिन यहाँ पर लगाना 12 दिन के बाद लगाया जा सकता है, कोई हर्ज नहीं है। सवाल नंबर 5। डॉक्टर साहब, हमारे पास तो 1 साल से ये कहा आपने कभी डिवर्मिंग तो नहीं की, तो क्या करनी चाहिए, या डिवर्मिंग की कोई अलामत होती हैं तो फिर उस हिसाब से करनी चाहिए? डॉक्टर साहब, यहाँ पे जो डॉक्टर साहब हैं ना वो करीब नहीं होते, वो बहुत दूर से आते हैं हमारे पास, तकरीबन वो काफ़ी दूर कहीं घंटों का सफ़र करके आते हैं, इस वजह से। अगला सवाल ये है कि डिवर्मिंग वो कह रहे हैं जी हमें कैसे पता लगे डिवर्मिंग करनी या नहीं करनी, साल हो गया जानवरों को डिवर्मिंग नहीं की। देखिए, अगर आपके जानवर के बॉडी पे शाइन पूरी है, जानवर की खुराक ठीक है, जानवर का बॉडी वेट ठीक है, अगर वो प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन भी ठीक दे रहा है, तो आपको ज़रूरत नहीं है इसकी डिवर्मिंग करवाने की। और अगर आप स्पेशल जानवर को खुरली में साफ़ सुथरी खुराक देते हैं, तो ऐसे जानवरों को तो 2-2, 3-3 साल भी डिवर्मिंग की ज़रूरत नहीं पेश होती। वो जानवर जो ग्रेजिंग पे जाते हैं, चराई पे जाते हैं, उनमें हम रिकमेंड करते हैं कि आप 4 महीने के बाद लाजमन जो है अपनी आप डिवर्मिंग करवा लें, अदरवाइज जो है आपको ज़रूरत नहीं होती। तो डिवर्मिंग जो है प्रेगनेंसी में जो सेफ़ है, अल्बेंडाजोल करवा लें। पहला महीना जो है इंसेमिनेशन के बाद कोशिश करें कोई सा भी डिवर्मर ना दें। उसके बाद जो है बाकी मैं अगर जो रिकमेंड करता हूँ, जो मेरी चॉइस होती है प्रेगनेंसी में, वो अल्बेंडाजोल होती है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ। सवाल नंबर 6। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर साहब, ये जानवर जो हिट पर आता है तो ये कितने घंटे हिट पर रहता है? अच्छा, दूसरा ये है कि इसको टीका कितने घंटे तक के रखवा सकते हैं? ज़रा 2 सवालों का जवाब दे दीजिएगा, मेहरबानी होगी। ये कह रहे हैं जनाब कि जानवर की हीट ड्यूरेशन कितनी होती है। मैंने आपको पहले बताया 18 से 24 घंटे जानवर की हीट ड्यूरेशन है।
बहुत सारे जानवर, बहुत सारे तो नहीं कहेंगे, चंद जानवर जिनका दूध बहुत ज़्यादा होता है, उन पे दूध का बर्डन बहुत ज़्यादा होता है, उनमें हीट का दौरानिया कम हो सकता है, क्योंकि उनके अंदर जो एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो मेटाबोलाइज जो है जल्दी हो जाता है लीवर के थ्रू। बहरहाल ज़्यादातर जानवरों में 18 से 24 घंटे जो है यही हीट का दौरानिया है। इंसेमिनेशन कब करनी चाहिए उसके मैं आपको 4 तरीके बता देता हूँ। जानवरों के अंदर रिस्पॉन्स जो है मुख्तलिफ तरीके से आते हैं। कुछ जानवर ऐसे होंगे जो जंपिंग करेंगे, जो जानवर जंप कर रहे हैं ना, तो जब वो जंपिंग स्टार्ट करे उसके 18 से 20 घंटे के बाद उसको सीमन रखवा दें। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जंप नहीं करते, ठीक है जी, वो जब भी आप जाएंगे तो उनके ऊपर दूसरे जानवर जंप करते रहेंगे और वो खड़े रहेंगे। अगर कोई जानवर आपको फार्म पर ऐसा मिलता है जो खुद तो जंप नहीं करता लेकिन उसके ऊपर जानवर जंप करे तो वो खड़ा रहता है, तो जनाब इस जानवर को जब आप आखिरी दफ़ा स्टैंड्स टू बी माउंटेड देखें तो उससे तकरीबन 12 घंटे के बाद आप सीमन रखवा दें। तीसरा ये है कि जानवर ने जंपिंग की और जंपिंग भी करता रहा है और खुद के ऊपर जंपिंग भी करवा रहा है, फिर जंपिंग करता रहा, खुद के ऊपर जंपिंग करवा रहा है। इसके अंदर भी फार्मूला ये है कि आपने जब देखा कि जानवर ने लास्ट टाइम जब जंप करवाया उसके 12 घंटे के बाद सीमन रखवा दें। चौथा तरीका ये है कि जानवर मुंह से आवाज़ें निकालता है। अगर जानवर अब मुंह से आवाज़ें निकाल रहा है, सारी रात उसने आपको सोने नहीं दिया, तो उसके 15 से 16 घंटे के बाद सीमन रखवा दें। सबसे बेहतर तरीका ये है कि डॉक्टर साहब जो हैं वो जानवर को पल्पेट करें, हाथ डालें। अगर अल्ट्रासाउंड है तो अल्ट्रासाउंड में फॉलिकल का साइज़ देख लिया जाता है। अगर जानवर का अल्ट्रासाउंड नहीं है तो जो तजर्बेकार जो डॉक्टर्स हैं वो फॉलिकल के साइज़ को, फॉलिकल की टोनिसिटी को चेक करके इंसेमिनेशन का टाइम बना लेते हैं। इससे जो है आपका जो है डेफिनेटली जो है आपका जो टाइम है EI का डिसाइड हो जाता है। ले जी, कोई मज़ीद सवालात आपके हों तो बता दीजिएगा, उनको भी एड्रेस कर देंगे, उनका जवाब दे देंगे। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।